नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हेल्थ मैसेज लाए हैं। आज हम ला रहे हैं हेल्थ मैसेज। बड़ा दिलचस्प वाला है और विश्वास भी होना मुश्किल रहता कई बार, पर सच है ये। हमने काफ़ी तस्करी के बारे में सुनते रहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। सोने का तस्करी, डायमंड का, कोकेन का, ड्रग्स का अ, तस्करी, स्मगलिंग। आपको जान के हैरानगी भी होगा, मेरे को तो काफ़ी हुआ कि वायरस का भी तस्करी चलते हैं, वायरस स्मगलिंग। और ये वायरस स्मगलिंग में क्या अभी कुछ तो होगा इसमें, क्योंकि इसको स्मगल करने की पहली बात क्या जरूरत है? अगर आप साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, पकड़े भी गए, गवर्नमेंट साइंटिस्ट, अमेरिकन गवर्नमेंट साइंटिस्ट। क्या है इसमें, क्या मतलब? क्योंकि कोकेन तो मालूम है कितना सोना। ये तो वायरस से क्या मिलता है इनको? मतलब कुछ मिलता होगा। और क्या इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसे स्मगलिंग का नेटवर्क होता, गैंग का माफिया है? क्या कोई माफिया है ये? क्योंकि वायरस कौन, एक मतलब हाईली क्वालिफाइड पीपल ही हैंडल कर सकते वायरस। हाईली सेफ्टी लैब, हाई लेवल लैब। और इसका मैं आज कॉलम पढ़ा, एक सब ट्रैक जिसको कहते हैं, रॉबर्ट मेलोन। ये लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है अमेरिका के, रॉबर्ट मलोन। इन्होंने एमआरएनए टेक्नोलॉजी का आज से शायद 20 साल पहले या 10 साल पहले, काफ़ी साल पहले, अभी तो एमआरएनए, अभी हम एमआरएनए टेक्नोलॉजी में ये वन ऑफ द फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जिसके ऊपर अभी एमआरएनए वैक्सीन बना, एमआरएनए नोबेल प्राइज मिला। ये बहुत पहले इन्होंने काम किया था एमआरएनए टेक्नोलॉजी में, काफ़ी। और महामारी के दौरान इन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई एमआरएनए के अगेंस्ट, ये वैक्सीन के अगेंस्ट, की ये हानिकारक। बताइए, जिन्होंने खुद तो इनको काफी ये कर दिया था, मतलब मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट से अलग कर दिया। मालूम है आपको, महामारी में जो भी कोई एमआरएनए का या वैक्सीन का हानि के बारे में या कोई सेफ्टी कंसर्न्स, इन्होंने काफी, जो कि आविष्कार में शामिल थे, रॉबर्ट मेलोन, वो फिर काफी अनपॉपुलर हो गए अमंग द मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट कम्युनिटी। पर उनका है, उनका जो स्टैंडिंग है, जो कहते हैं, काफी साइंटिफिकली बोलते हैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए हैं वो, और इसीलिए मेन स्ट्रीम में अभी नहीं है। तो उन्होंने एक ब्लॉग आज ही लिखा है। ब्लॉग क्या है, सब ट्रैक, उनका जो कॉलम है सब ट्रैक है, उनमें से मैं कुछ पोर्शंस आपको बताऊंगा और उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा। उनका कहना है कि अगला महामारी, नेक्स्ट पैंडेमिक यहीं से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? कस्टम से, या जो तस्करी करते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, यही यही साइंटिस्ट। और उन्होंने कुछ उसमें लिखा है, पूरा नैरेटिव लिखा है कि इसके पीछे क्या है। जो पकड़े गए, दो साइंटिस्ट पकड़े गए, उनमें से एक तो बहुत टॉप का साइंटिस्ट है, जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट है, एंथनी फॉची के भी काफी नजदीक थे, मॉन्स्टर या नाम है इनका। ये जनवरी में पकड़े गए। कहाँ से आ रहे थे ये कॉन्गो से आ रहे थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ पे अभी इबोला इबोला का ये चल रहा है, पैनिक। वहां से आ रहे थे इन लोग, और जनवरी में आ रहे थे। और कई ऐसे चीजें होते हैं कि हमको ये होते हैं कि क्या ये साइंटिस्ट लोग को पहले से मालूम रहता है क्या होगा कॉन्गो में, क्या नहीं होगा? क्योंकि ये बुंडी बुगिया स्ट्रेन के भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले इसके वैक्सीन बनने चालू हो गए थे। ये भी हमने पहले एक सेशन में बताया था। और ये वायरस का सैंपल ला रहे थे और डिस्क्लोज नहीं किया, पकड़े गए कस्टम्स में। पता चला कि उसमें
किस वायरस का ये था, सैंपल था? मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, डीएनए सैंपल थे ह्यूमन। मंकी पॉक्स आपको याद होगा 2 साल पहले से पब्लिक हेल्थ कंसर्न ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर करके बैठे हैं डब्ल्यूएचओ। मंकी पॉक्स, और मंकी पॉक्स का सैंपल लेके क्या कर रहे थे वो? एम पॉक्स का वायरस कोई नया तो नहीं है, वायरस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जो भी कर लिया है, आप उसको क्या छेड़छाड़ कर रहे हो? बाद में इसमें ही, इसी के इनके रॉबर्ट मेलोन के इसमें ही है जो लेख है, उसमें बताया कि मंकी पॉक्स में भी कुछ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा है कुछ अमेरिकन लैब में, जिसमें पॉक्स वायरस के एक टॉप रिसर्चर है, बर्नार्ड मॉस नाम दिया है, बर्नी मॉस या बर्नार्ड मॉस। और ये पकड़े गए मंकी पॉक्स वायरस के सैंपल के साथ। चिकन पॉक्स वायरस को भी क्या कर रहे हैं? इतना पुराना बीमारी है, वैक्सीन है, सब कुछ है, कुछ कर रहे हैं क्या? गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये लिंक्ड थे, ये जो साइंटिस्ट पकड़े गए, मॉन्स्टर नाम है उनका, ऐसा वो भी नाम है उनका, ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में भी शामिल थे, कोविड के गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में, जो एंथनी फॉची का टीम था। उसके बाद इतना हल्ला हुआ, वुहान लैब से ये था, इको अलायंस था, पीटर डजक थे, पूरे साइंटिस्ट थे, उनमें से ये एक साइंटिस्ट अभी पकड़े गए। और ये इनका पुराना इतिहास है कि ये भी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च सार्स कोव में भी ये शामिल थे, मतलब जो भी इनका नेटवर्क था, ये था जो भी थे। और मंकी पॉक्स का ये चल रहा है, मंकी पॉक्स भी जो जिस हिसाब से फैला था आज से 2 साल पहले, बड़ा विचित्र तरीके से फैला था, इकट्ठे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में हो गए, जो कि आगे कॉन्गो में ही होता है। अभी कॉन्गो में सब कुछ क्या हो रहा है, कॉन्गो को क्या चल रहा है? और कॉन्गो से कैसे आ रहे थे ये दो साइंटिस्ट, लीडिंग साइंटिस्ट? और कॉन्गो से चोरी करके क्यों ला रहे थे, तस्करी करके क्यों ला रहे थे? मतलब ये तो दाल, पूरा दाल ही काला लगता है। तो अभी भी चल रहा है क्या गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च? या पूरा नेटवर्क है, पूरा माफिया है, पूरा जियोपॉलिटिक्स है, ऊपर से कमर्शियल इंटरेस्ट है, ऊपर से क्या सब हो जाता है आपको मालूम है पिछला महामारी में? पहले तो बोला नेचुरल ही आया, नेचुरल है, नेचुरल एनिमल्स, बाद में पता है अभी तो तकरीबन कंफर्म ही एक प्रकार से कि सब उंगली उठ रही है कि वुहान लैब से हुआ था। और उसका भी ओरिजिन कहाँ हुआ था? यही जो गैंग है जो अभी पकड़े गए हैं, ये अमेरिकन साइंटिस्ट लोग ही कर रहे थे। राल्फ बैरिक है, वो लीडिंग था यूनिवर्सिटी चैपल हिल में, वो सार्स कोव 2 का वो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में उसके टीम थे वुहान में, पर वो लीड ये अमेरिकन ही था, अमेरिका चाइना का ये था, वुहान का, वुहान लैब का। चाइना हो क्या हो पता नहीं, ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर, जैसे स्मगलिंग होता है ना कोकेन का, इसका उसका, ये पूरा बॉर्डर के थ्रू एंड थ्रू रहते हैं, इनको कोई नेशन वेशन का नहीं रहता है, ये प्राइवेट प्लेयर्स रहते हैं, या प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट के प्लेयर्स है, ये गवर्नमेंट साइंटिस्ट ऐसा काम कर रहे हैं। एफबीआई ने पकड़ा इनको, और यहाँ तक कि इनको 5 साल जेल भी हो सकता है, पता नहीं, ये पकड़ लेते हैं, जेल होता होता नहीं होता, क्या होता पता नहीं। अभी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का क्या हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट साइंटिस्ट है ये, तो गवर्नमेंट को तो जब मालूम है, तो जब गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को, और ये पैथोजन काफ़ी डेंजरस है, और ये साइंटिस्ट सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैथोजन में रिसर्च कर रहे हैं, और कोई अनसुपरवाइज चल रहा है, क्योंकि ये पकड़े गए हैं तो इस अंडरग्राउंड काम चल रहा है ना ये। तो इसका एथिकल क्लियरेंस नहीं है, कुछ ऑडिट नहीं है, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर क्या है ये साइंटिस्ट ऐसे। और अभी जो डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी है उसमें तो बताते हैं कि पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, शेयर करेंगे। अभी शेयर, बिगर शेयर करके इधर से अंडरग्राउंड काम चल रहा है, तो शेयर करेंगे तो कितना मिसयूज होने के चांसेस है, ये डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी में ही है, उसी में अटका हुआ है। हालांकि ये अटका दूसरे कारण के लिए है, पेटेंट वेटेंट वो कमर्शियल इसके लिए अटका हुआ है, पर हमको डर है कि ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, वेपनाइजेशन, बायोटेररिज्म, ये सब जेन्युइन कंसर्न्स है। और हमारे पिछले साल भी पकड़े गए थे कुछ साइंटिस्ट, पकड़े क्या गए थे, साइंटिस्ट लोग कर रहे थे रिसर्च, कोई प्राइवेट लैब कर रहा था अमेरिकन सीडीसी के साथ, साल 2 साल पहले हिंदुस्तान टाइम में आया था, निपा वायरस का काम चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम नहीं था।
कितना ये सब चल रहा है, मतलब अंडरग्राउंड वायरस के साथ आम लोग, आम पॉलिसी मेकर्स, आम गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमारे कंट्री में भी चल रहा था, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, खाली गवर्नमेंट ने बोला बंद कर दो रिसर्च को। पर ये तो डेंजरस है ना। और ये अभी स्मगलिंग में पकड़े गए वायरस रिसर्च। वहाँ निपा वायरस रिसर्च प्राइवेट लैब कर रहा है, यहाँ गवर्नमेंट वाले पकड़े गए हैं स्मगलिंग करते हुए। तो ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा है क्या? बंद नहीं हुआ, नहीं हुआ बंद। बीच में थोड़ा पॉज किया था, अभी कोई कॉन्क्रीट ये नहीं है। डब्ल्यूएचओ को इतना फिक्र है, पेंडेमिक टीटी लाना चाहता है अगला महामारी लड़ने के लिए, उसको टीटी लाना चाहिए, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के अगेंस्ट टीटी लाना चाहिए। तो क्योंकि रॉबर्ट मेलोन जो लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है वर्ल्ड के, वो कहते हैं कि अगला महामारी फिर ऐसे ही हालात से होंगे। स्मगलिंग हो रहा वायरस का, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च शायद हो रहा है छुपा छुपा छुपी, और कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट भी ना हो कि ये कोई ज़्यादा ट्रांसमिसिबल बना दे, तो फिर उसका महामारी, फिर वैक्सीन, फिर ये पता नहीं क्या है, कुछ नहीं बता सकते हैं। क्योंकि ये स्मगलिंग क्यों हो रहा है, जब तक बहुत हाई स्टेक्स नहीं होंगे, बहुत ये नहीं होगा, तो ये जो डेंजरस स्मगलिंग है, ये बायो टेररिज्म चल ही रहा है। ये एक बंदूक का आर्म्स वेपन स्मगलिंग हो रहा है एक प्रकार से, आप सोचो। तो इसके ऊपर थोड़ा हम, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक पब्लिक हेल्थ वॉचडॉग है, तो हम अपना आवाज़ रखना चाहते हैं कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट ये होने चाहिए, बैन होने चाहिए इस टाइप के स्मगलिंग वगैरह जो भी है, या गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है, या स्ट्रीमलाइंड होने चाहिए बाय प्रॉपर स्क्रूटिनी। इसका सीरियसनेस हमको लगता कोई समझ ही नहीं रहा है। आम सिटीजन नहीं समझ रहा, वो बिजी है, उसको क्या समझ है। डॉक्टर कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी, पर कुछ साइंटिस्ट है जो कि शायद माफिया के पार्ट हो, साइंटिफिक माफिया है। तो हम कुछ हम बताते हैं, क्योंकि ये इस टाइप का ये है कि हम सोचे कि जब तक हम नहीं बताएंगे तो लोगों को, शायद हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था, पर ये है। तो ये तो हमने बताया कि जो उन्होंने कहा वायरस की तस्करी, जो वायरस का स्मगलिंग होगा, अगली महामारी यहीं से शुरू होगी, ये उन्हीं का कहना है। ये बाएं तरफ जैसे है, तो मैंने ऐसे बनाए हैं। ये एक्चुअल साइंटिस्ट को नहीं बताया, पर ये कस्टम्स में पकड़े गए हैं कुछ साइंटिस्ट। और ये अगला महामारी शायद ऐसे कोई एक्सीडेंट से, जैसे कि पिछला महामारी कोई एक्सीडेंट से हुआ। तो वायरस हंटर्स गेट कॉट, ये देखिए, वायरस का जो शिकार कर रहे थे, ये इनका रॉबर्ट मेलोन का है, आज ही का है। द नेक्स्ट पैंडेमिक स्टार्ट्स हियर, यहाँ से अगला महामारी शुरू होगा। वाई द चार्जेस अगेंस्ट एन एनआईएच, अच्छा वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिकन गवर्नमेंट के साइंटिस्ट है वो। फेलियर ऑफ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, चार्जेस लगे हैं उनके अगेंस्ट, तो ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बैन करने का फेलियर है। द वायरस हंटर्स गेट कॉट, फेडरल प्रोसिक्यूटर्स हैव चार्ज सीनियर एनआईएच वायरोलॉजिस्ट विंसेंट मंस्टर, ओरिजिनली फ्रॉम द नेदरलैंड्स, और उनका कलीग है क्लॉड क्यू, कैमरून, with conspiracy to smuggle biological materials into the United States and with making false statements to federal authorities। तो क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। अमेरिका में ला रहे थे वो बायोलॉजिकल मटेरियल, और बायोलॉजिकल मटेरियल में क्या पाया गया, एमपॉक्स वायरस पकड़ा गया। ये कहाँ से आ रहे थे, कॉन्गो से आ रहे थे। कब आ रहे थे, जनवरी में, ब्लैक केस में आ रहे थे। और वो कस्टम्स को क्या बताया, वो जो बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को, कि ये टेस्टिंग इक्विपमेंट है, इसमें कुछ वायरस है, कुछ सैंपल, कुछ नहीं बताया सैंपल के बारे में। डायग्नोस्टिक एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट है ये। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने जब उसको खोला वाइल्ड पैकेट को, तो उसमें कूलर के अंदर केस था, और 20 वायल्स पकड़े गए, जो उसको टेस्टिंग किया एफबीआई ने, और 17 का मंकी पॉक्स वायरस था, एक चिकन पॉक्स वायरस था, और 2 ह्यूमन डीएनए था। तो इसका मतलब क्या हो रहा भाई? और मंकी पॉक्स का तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करके बैठे हैं। क्या इसको फिर से मॉडिफाई करना चाहते हैं कि थोड़ा और फैल जाए, या बायोटेररिज्म करें?
ह्यूमन डीएनए, बोथ मैन वर्कड रॉकी माउंटेन लेबोरेटरीज, ये क्या है, अमेरिकन डिफेंस लेबोरेटरीज है, वन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स प्रीमियर बायोसेफ्टी लेवल 4 फैसिलिटीज वेयर रिसर्चर्स स्टडी सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस पैथोजेंस। अगर पकड़े गए तो 5 साल प्रिजन में, पर पकड़े गए क्या, ये अंदर का ही है क्या हिसाब किताब, गवर्नमेंट साइंटिस्ट ऐसा क्यों करेगा भाई वो, और लीडिंग साइंटिस्ट है ये मंस्टर जो है, और टॉप बायोसेफ्टी लेवल 4, और कॉन्गो से क्या ला रहे थे वो, वही मैंने, कॉन्गो में जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है। द रियल स्टोरी क्या है, फेडरल गवर्नमेंट्स मोस्ट प्रोमिनेंट वायरस हंटर्स नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन व्हाइल कांग्रेस कंटिन्यूज टू अनकवर एविडेंस that the scientists responsible for overseeing dangerous pathogen research learned nothing from COVID। कोविड से सीखना था कि ऐसे चक्कर में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कर रहे थे, बायोलॉजिकल एक प्रकार से टेम्परिंग कर रहे थे, और लैब लीक हो गया, जो भी हो गया। अब वो कार्यक्रम फिर से चल रहा है क्या, ये सवाल उठा रहे हैं रॉबर्ट मेलोन, कुछ सीखे नहीं, और अभी भी गवर्नमेंट के टॉप लैब में चल रहा है। और ये जो कोविड का भी वायरस जो है, ये वुहान वुहान करता है, इसका एक्चुअल अमेरिकन लैब में काम चालू हुआ था। राल्फ बैरिक थे, यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल में, उनका बहुत बड़ा लैब है, बहुत कॉस्टली, बहुत बड़ा गवर्नमेंट। और ये डिफेंस प्रोजेक्ट्स वगैरह से स्टार्ट करते हैं ये, क्योंकि अमेरिकन आर्मी फोर्सेस जो है, ये हर टाइप का वेपन डेवलप करता है, न्यूक्लियर वेपन है, केमिकल है, बायोलॉजिकल भी इसी में आता है। और इससे बीच बीच में ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, और फिर बाद में कवर अप किए जाते हैं। तो ये एक ये है, मॉन्स्टर इज नॉट अ माइनर, छोटा मोटा साइंटिस्ट नहीं है ये, चीफ ऑफ वायरस इकोलॉजी सेंटर एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एड्स एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज रॉकी माउंटेन लैब, ये वन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स प्रीमियर हाई कंटेनमेंट। हिज कैरियर क्या है, जो पकड़ा गया ना, वो कलेक्शन स्टडी एंड ऑफ इमर्जिंग वायरसेस ड्यूरिंग द कोविड इरा, ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट विजिबल फेडरल रिसर्चर स्टडिंग सार्स कोव 2 ट्रांसमिशन एनिमल पैथोजन एंड आउटब्रेक। ये बड़े एक्टिव थे कोविड के दौरान, एंथनी फॉची के खास थे ये, कोविड एरा में भी इन्होंने काम किया है। पेरीफेरी वाले नहीं है ये, फ्रिंज वाले नहीं है ये, मेन बायो डिफेंस वाले हैं, मैं कहा ना, ये बायो डिफेंस चक्कर है इनका, सेंटर में है। Preparing, investigating master से called him one of the worst members of the gain of function mafia। हम कह रहे थे ना, माफिया वर्ड इन्होंने भी यूज किया है। वर्स्ट मेंबर्स ऑफ गेन ऑफ फंक्शन का एक माफिया है, जो वायरसेस को छेड़छाड़ करके फैलाता है। उनमें से ये मॉन्स्टर का नाम सबसे ऊपर है, कह रहे हैं। अप्रैल में डॉक्यूमेंट्स बताता है, रॉकी माउंटेन लिस्टेड एज पार्ट ऑफ इको हेल्थ इनफेमस डिफ्यूज प्रपोजल, जो गवर्नमेंट डिफेंस का प्रपोजल था। प्रपोजल में पीटर डजक थे, वुहान लैब, वो राल्फ बैरिक हम कह रहे हैं, जिन्होंने सार्स कोव में काफ़ी ये किया है, गेन ऑफ फंक्शन काम। और ये सब वही नेटवर्क में से है ये, जो पकड़े गए। द सिग्नेचर ऑफ डिफ्यूज नॉट इट वाज फंडेड, इट वाज एंड वो फंड नहीं किया था रिफ्यूज, पर वो अंडरग्राउंड काम चल रहा था गेन ऑफ फंक्शन का। influential pandemic preparedness scientists wanted to do before COVID ever appeared। तो वर्ल्ड के सबसे आगे वाले साइंटिस्ट जो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस तैयारी करने हैं, वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, कोविड आने के पहले से ही, मतलब गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च वगैरह चल रहा था। इको हेल्थ डिफ्यूज ब्रॉट टुगेदर रिसर्चर्स, वुहान लैब भी थे, राल्फ बैरिक का लैब था, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, हाँ, यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना चैपल हिल में है। और कोलैबोरेटर्स जो इसके थे, फॉची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग नोवेल बैट कोरोना वायरस, मैनिपुलेशन ऑफ स्पाइक प्रोटीन एंड इंजर्शन ऑफ फ्यूरिन क्लीवेज साइट्स, ये सब आपका गेन ऑफ फंक्शन सार्स कोविड में हुआ था। तो वही टीम में से अभी भी चल रहा है। मेजर जाल मेजर दरपा दरपा प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ था, पर उसमें proposal crossed into gain of function territory and posed ऑफिशियली इसको ये नहीं किया था, फंड नहीं किया था,
गेन ऑफ हो गए, उनको फिक्र था ऑफिशियली कि ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है जो हैजार्डस है, पर ये अनऑफिशियली हुआ है गेन ऑफ फंक्शन। पर अभी क्या है, इंस्टेड मैनी ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशंस, ये रॉकी माउंटेन लैब, ये राल बैरिक ने भी वहाँ पे भी किया था, वो अपना कोविड का टेस्टिंग किया था। मैनी ऑफ द सेम रिसर्चर्स ये कहना चाहते हैं मेलोन की अभी फिर से सेम रिसर्चर्स और सेम साइंटिफिक फंडेड एंड रिमेन एनआईएच के में अभी भी इन लोग हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में वायरस हंटिंग नेटवर्क ओवरसीन बाय एंथनी फॉची का जो है, इनके जो इनसाइडर सोर्स कहते हैं कि मंस्टर वॉज अ की इको हेल्थ अलायंस कोलैबोरेटर, मंस्टर जो पकड़ा गया है तस्करी करते हुए, तो ये जब इको हेल्थ चल रहे थे वुहान रिलेटेड अनकवर्ड, तो दूसरा कंट्रोवर्सी चल रहा था जब ये पकड़े गए कि वुहान लैब में जब गए और उस टाइम एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर बर्नार्ड मॉस, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट पॉक्स वायरस रिसर्चर, अब आ रहा है ना आप मंकी पॉक्स में, तो एमपॉक्स का रिसर्चर ये एनआईएच के अंदर ही है, एनआईएच इनके जो गवर्नमेंट के लैब है। और ये जो मॉन्स्टर पकड़े गए ये मंकी पॉक्स वायरस ही कॉन्गो से ला रहे थे इसी साल जनवरी में, तो क्या भी अगला क्या मंकी पॉक्स का होने वाला है, मतलब हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं ये मलोन, और ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऑनिया मार्क्स करके बैठे हैं डब्ल्यूएचओ की अगला महामारी मंकी पॉक्स का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, शायद इबोला आ जाए या मंकी पॉक्स, पर मंकी पॉक्स को क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। और ये बर्नार्ड मॉस बैठे हैं और इसमें दिया है हाउस इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड दैट एनआईए had approved a considered experiment involving the transfer of genes between different clades of monkeypox virus, तो ये चल रहा है ना मंकी पॉक्स वायरस से छेड़छाड़। कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग सेनेटर रैंड पॉल और भी दूसरे हैं, उन्होंने मोर विरुलेंट द प्रोपोज्ड वर्क, जो मंकी पॉक्स में जो काम चल रहा है उससे ये मंकी पॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स ज़्यादा विरुलेंट हो जाएगा, ज़्यादा हानिकारक और ज़्यादा फैलने का प्रॉपर्टी हो जाएगा। दीज एक्सपेरिमेंट्स क्रॉस इनटू गेन ऑफ फंक्शन टेरिटरी, ये गेन ऑफ फंक्शन में आता है एंड एग्जैक्टली उसी टाइप का रिसर्च है जो अमेरिकन टैक्सपेयर को बोला गया कि ये फिर से कभी किया नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये कितना हैरानगी वाला बात है कि मंकी पॉक्स अच्छा खासा हल्का वायरस है, एक कोने में पड़ा था, अभी कॉन्गो से कोई रिसर्चर लौटता है उसके पकड़ा जाता है, अंडरग्राउंड तस्करी कर रहा, मतलब ये अंडरग्राउंड चल रहा है ना ये सब काम, इसका मतलब। और मंकी पॉक्स का क्या रिसर्च कर रहा है दूसरे जो मॉस है वो कर रहे हैं कि इसको कैसे ज़्यादा विरुलेंट बनाए, कितना ट्रांसमिसिबल बनाए, तो ये कितना कुछ चल रहा है इस दुनिया में। और सब एक प्रकार से सोए हुए हैं हम कहेंगे। विंस्टन मंस्टर इज नॉट मियरली क्रिमिनल, चाहिए कंटिन्यूटी ऑफ अ सिस्टम दैट नेवर ट्रूली, वो कह रहे हैं कि कोविड के बाद कोई लेसन नहीं सीखा किसी ने, ना कोई सिस्टम चेंज हुआ, ये ऐसा ही है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, हर साल लीक हो रहा है, साल साल हो रहा है, कोई सिस्टम नहीं चेंज हुआ, तो अभी ये वायरस लीक हो रहा है, अब पता नहीं कौन सा ज़्यादा खतरनाक है। ही सिट्स विद इन द सेम वायरस हंटिंग कल्चर, ये वायरस हंटिंग है, ये पहले शिकार करते थे, ये वायरस का शिकार, द सेम पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस माइंडसेट, the same scientific step that insisted that dangerous pathogens must be collected, transported, manipulated and studied to protect humanity, अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी को फैला रहे हैं या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इनको इतना फिक्र है कि हम पहले से पकड़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसका पहले से वैक्सीन बनेगा, अरे यार अच्छा खासा वायरस पड़ा है कहीं, उसको आप छेड़छाड़ करके फिर बोलते हैं उसको ज़्यादा ट्रांसमिसिबल बना रहे हैं, उसको विरुलेंट बना रहे हैं, फिर बोलते हैं हमने वैक्सीन तैयार कर लिया, मतलब ये सब डॉक्यूमेंटेड है, टॉप वायरोलॉजिस्ट बता रहे हैं ये सब। Collecting more pathogens, manipulating more pathogens, sequencing more pathogens, experimenting with more pathogens will make society safer, मतलब जितना छेड़ोगे वायरस को जितना सोसाइटी सेफ हो जाएगा, काय का सेफ होगा यार, एक के बाद एक महामारी का खतरा आ रहा है ना। ये बिलीव क्या, साइंटिस्ट शुड बी ट्रस्टेड टू रेगुलेट देमसेल्फ, साइंटिस्ट को छोड़ दो, नहीं ये कह रहे हैं कि पब्लिक स्केप्टिसिज्म, इग्नोरेंस रादर देन विजडम बॉर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, विजडम नहीं आया पब्लिक को या ना ही साइंटिस्ट को कि इनको ओवरसी करो, इनको ऊपर न छोड़ दो, ये अपना कैरियर बनाने में लगे रहते हैं, ये अपना माफिया बनाया हुआ है, इनका पता नहीं फार्मा इंडस्ट्री से कितना कनेक्शन है,
जो कि प्रॉफिट पहले से बनाना चाहता है थोड़ा बहुत डर डरा के। तो टैक्स पेयर के पैसे से गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा है डोमेस्टिकली, और आउटसोर्स भी हो रहा है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, जैसे वुहान में कर दिया। इंटरनेशनल पैथोजन कलेक्शन प्रोग्राम दैट प्लेस अमेरिकन एट रिस्क शुड बी टर्मिनेटेड, ये कह रहे हैं। तो अभी अमेरिकन क्या, हमारे को भी तो खतरा है ना, हम तो नाचते रहते हैं उनके इस पे, डंके पे। इंटरनेशनल पैथोजन कलेक्शन का चक्कर है। इंडिपेंडेंट, अभी हम बताया ना, निपा वायरस का पैथोजन जा रहा था सीडीसी में अमेरिका में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं मालूम था, प्राइवेट लैब दे रहा था उनको। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मस्ट रिप्लेस इंस्टीट्यूशनल सेल्फ पुलिसिंग, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अंदर से खोखला हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में एक साइंटिस्ट कर रहा है, दूसरा साइंटिस्ट बोल रहा है नहीं करो, तीसरे को मालूम नहीं क्या हो रहा है। जैसे नीट का पेपर लीक वाला ही है कि किसी को मालूम नहीं कहाँ से लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही अभी वायरस के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है, अमेरिका से स्टार्ट हो रहा है। फर्क इतना ही है कि वो ज्यादा डेंजरस है। एवरी ग्रांट, एवरी कोलैबोरेशन, एवरी पैथोजन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट शुड बी पब्लिकली डिस्क्लोज्ड। हर बड़ा ग्रांट, बिलियन और मिलियन डॉलर का ग्रांट होता, कोलैबोरेशन होते हैं साइंटिस्टों के बीच में, पैथोजन एनहांसमेंट, वायरस दूसरा बैक्टीरिया को उसके ऊपर छेड़छाड़, एक्सपेरिमेंट, ये सब पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ये बताना चाहते हैं। तो ये हमको आज कहना था। हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है, हम कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, कोई फार्मा से नहीं लेते स्पॉन्सरशिप। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो एज ए इंडिपेंडेंट सिटीजन कर सकते हैं, जिससे कि कोई ना हमको हितों का टकराव हो ना आपको हितों का टकराव हो। तो आज के लिए इतना ही कहना था। आपको कुछ फीडबैक देना है, आप दे सकते हैं। हमने सोचा ये काफ़ी अवेयरनेस होना चाहिए, हमारा यही है कि पब्लिक अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। हमारे यहाँ तो आंख बंद करके अडेप्ट कर लेते हैं, अमेरिका में हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग, ये हो रहा वो हो रहा, पता नहीं। हमारे हमारे साइंटिस्ट, हमने बताया कि हमारे साइंटिस्ट भी निपा वायरस के साथ ऐसा रिसर्च कर रहे थे जो कि किसी को मालूम नहीं था, जो पब्लिक डोमेन में नहीं था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं मालूम था। जो फंड मिल रहे थे सीडी से वो भी कैसे मिल रहे थे पता नहीं, क्योंकि जो भी अकॉर्डिंग टू रूल्स है, रेगुलेशन है, फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी अथॉरिटी रहता है FCRA, उसके थ्रू आते हैं FCR, डायरेक्ट नहीं होता। तो जितने कानून तोड़ के कुछ चल रहे थे कुछ साल पहले निपा वायरस में, और निपा वायरस का भी आप बीच बीच में सुनते रहते हैं, निपा निपा, फिर कॉन्गो से इबोला इबोला, फिर मंकी पॉक्स। और ऐसे साइंटिस्ट पकड़े जा रहे हैं जो कि हंटिंग कर रहे हैं वायरसेस का, तस्करी कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, यही वायरस। तो अभी दो और दो चार अभी भी अगर आप लोग नहीं जोड़ेंगे तो पता नहीं कब जोड़ेंगे। और गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है सब। तो आज हमको इतना ही आपको इसमें लाना था ध्यान में। धन्यवाद।